ईरानी सदर अपने वजीर खारजा और चंद और सीनियर ऑफिसरान के साथ आज जाम बहक हो गए। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा ख़बरें जो है वो नज़र नहीं आ रही जितनी ख़बरें उस दिन जो है वो ईरान के हक़ में और ईरान के सदर के हक़ में मुसलमान आलम ने लगाई थी, जिस दिन उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक हमला किया था और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब नाजरीन, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जब भी हमारा दुश्मन जो है वो हम पर हमला आवर होता है, वो कोई छोटा हमला नहीं करता। उस हमले के दूर रस नताइज हासिल करने के लिए वो ऐसी जगह पर ताक के निशाना लगाता है कि जिससे बहुत सारे लोग जो दूर खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे होते हैं वो भी उनके लिए निशाने इबरत बन के रह जाता है। इस हवाले से मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मुसलमान ने आलम की जो तारीख़ है, हालिया जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा ये जो मौजूदा दुश्मन है जिसको हम अपना दुश्मन भी कह रहे हैं और हर जगह पर हम उसके साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के हवाले से फ़िक्रमंद भी रहते हैं, हमारे दुश्मन ने ताक ताक कर ऐसे लोगों को चुना और उनको किसी को हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो मरवा दिया, किसी को जहाज़ के अंदर मरवा दिया, किसी को जो है वो फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया, किसी को अपनी ख़ानदानी साजिशों के अंदर जो है वो उनको उलझा कर अपने ख़ानदानी लोगों की गोलियों के साथ जो है वो उनको दुनिया से रुखसत करवा दिया। अब यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ डट कर जवाब दिया था, ये उस दिन एक मुसलमान था, मुसलमानों का एक हीरो था। आज जब ये दुनिया से जा रहा है तो शायद आज बहुत सारे लोग इसको शिया समझ के इसके हवाले से उस तरीका से बयान जारी ना करें। मैं सुन्नी हूँ और सुन्नी उल अकीदा होने के बावजूद भी मैं इब्राहिम रईसी जो ईरानी सदर थे उनके हवाले से एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है वो हमें शिया और सुन्नी की निगाह से नहीं देख रहा। उसके सामने हमारा तारफ शिया और सुन्नी नहीं है, बल्कि उसके सामने हमारा तारफ मोहम्मदी है कि हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहलाते हैं और हमारा दीन और मजहब एक है। हमारे अंदर के लाख इख्तलाफात हों, वो इख्तलाफात बजा अपनी जगह पर हैं, बहुत दूर तक हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर नाजरीन एक बात आप बिल्कुल जहन के अंदर रखें कि आप शाह फैसल की कहानी को उठा के देखें, मुअम्मर कर्नल कज़ाफ़ी की कहानी को आप उठा के देखें, सदाम हुसैन की बात को आप उठा के देखें, इस तरह और हमारे जितने लीडर थे पाकिस्तान के अंदर भी जो इस्लाम के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से दर्द दिल रखने वाले थे, उनके साथ किस किस्म के मामलात पेश आए। मैं ये बात यहाँ पर आपके सामने इसलिए कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है जब उसका कोई वफादार नहीं बनता, जब उसका कोई चमचा नहीं बनता, जब उसके सामने उसका कोई सहूलतकार नहीं बनता, तो उसको मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। जब वो अपने रास्ते से अपने दुश्मन को हटाता है तो फिर बाकी जो लोग होते हैं उनके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि देखें फलां को कितनी इबरतनाक जो है वो सजा दी गई है, फलां को किस तरीका से रास्ते से हटाया गया है। ये सोच लेकर हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनके दिलो दिमाग के और उनके आसाब के ऊपर ये जो सोच है ये जो है वो बैठ जाती है। वो एक हमला करता है और उस एक हमले के पीछे हजारों लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर खौफ तारी करके चला जाता है। अब ये एक साजिश के तहत हुआ है और ईरानी सदर ने जो इसराइल के खिलाफ डट कर खड़े होने का एक अंदिया दिया और बारहा दफ़ा उसको वार्निंग दी कि अगर दोबारा फ़लस्तीन के हवाले से या ईरान के हवाले से कोई इस तरह की कमज़ोर पॉलिसी अपनाई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे। उसने अपने सिर्फ बयान के अंदर इस बात का इजहार किया, लेकिन हमारे दुश्मन ने वो काम करके दिखा दिया कि जिस काम को जो है वो हम लोग इस काम को उस तरीके से कबूल नहीं कर रहे, लेकिन ये एक साजिश के तहत ईरानी सदर को अपने रास्ते से हटाया गया है। मैं मुसलमान ने आलम से हाथ जोड़ के ये अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए आप आज भी अगर इकट्ठे नहीं होते, आज भी अगर आप शिया और सुन्नी बन के सोचेंगे, आप भी अगर आप ईरानी, पाकिस्तानी, अफगानी और सऊदी और फलां फलां बन के सोचते रहेंगे तो हमारा दुश्मन जो है वो एक ही निगाह से हमें देख रहा है कि ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं। उसका मसलक जो भी हो, उसका वतन जो भी हो, उसका देश जो भी हो,
इन लोगों को हमने रास्ते से हटाना है। इन हालात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये जो साजिश ईरान के खिलाफ की गई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और ईरानी सदर की जो अलमनाक यहाँ पर यह हादसा पेश आया है, इसके हक के अंदर हर किसी ने खुल के जो है वो इसकी वजाहत करनी चाहिए कि हम लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए कि आप जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला आवर होते रहेंगे, हमारे खिलाफ जो वो साजिशों के जाल जो है वो बुनते रहेंगे और हम उन जालों के अंदर आके फंसते रहेंगे। अब भी वक्त है कि आंखें खोलें। आंखें खोलने के बाद जो है अपने दुश्मन को पहचानें। अपने दुश्मन को पहचानने के बाद अपनी कमजोरियों को नोट करें, अपनी कमजोरियों को खत्म करें और दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन जाएं और इस फिक्र को माशरे के अंदर पैदा ना होने दें कि जो हमारे दुश्मन का दोस्त नहीं बनता, हमारा दुश्मन उसको मलिया मेट कर देता है।